री बेबे चंपा, अरे ये बेबे चंपा, ए चंपा, अरे सुन रही है ना सुन रही है? ढोलक मास्टर जी सुन रही है? बहरी हो रही है? ओहो चुप हो जा, चुप हो जा। अली मेरी बाबू, ओ मेरे बाबू। नहीं पड़ोस में कौन रोवे? अरे काका दैया तेने आते यार, काका दैया तेने आते। मैंने तो कुछ भी ना कही है। बता गया कल परसों तो अपने पीहरते आई है जैसे तैसे हमने घर बसाया हुआ। यहाँ की तरफ उंगली क्यों करे है? याने के कह दिया तुझे? बहुत देर से देख रही हूँ, यू अंकल मैंने घूर घूर के देखे है। कौन? यू सफेद दाढ़ी वाला अंकल। अरे बुरा ना मानो, होली है, बुरा मत मान। अरे काहे की होली? मेरा तो घर लुट रहा है, तुझे होली लग रही है? तू नहीं बता पहले रो क्यों रही है? अरे तने के बता दू बेबी। हाँ वो जो मेरा खसम है ना, क्या हो गया? वो निकम्मा वो नाच गया। मैं तो न्यू कहूँ उसके पड़ जा लंबे लंबे प्लास्टिक के पूंछ वाले कीड़े। कीड़े क्यों पड़ावे हैं? बात अपने पिया जी देखे, तेरे देवर जेठ बैठे हैं देख। मैं तो न्यू कहूँ थारे जीजा के कीड़े पड़ जा। पूछ क्यों? क्यों बताओ के करे? के करे? अरे छोरो तुम्हें के बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ थारे जीजा हेलो से। छोरा मत क्या, तेरे देवर है ये। छोरा छोरा करे। देवर तो मेरा वही है बस, वो ब्लू वाला। अच्छा हाँ वही है अरे बस। हाँ फिर? और फिर सुन ले के करता है तेरा जीजा? क्या अपनी सुन बात? ले। हीरी बलम वो मेरा। नो बता तेरा बलम है कहाँ? देख यू है, यू बैठा तेरा बलमा। झोला टांग रखा है, दारू की बोतल तो ना इसमें। सुन ले बोल। हीरी सजन यू मेरा, अच्छा खसम यू मेरा सतावे से, सतावे से। और सुन ले कह दे वो तो रोज रोज दारू पी के आवे से, वो तो रोज रोज दारू पी के आवे से। बल में वो मेरा सतावे से, सतावे से। रोज रोज दारू पी के आवे से, वो तो रोज रोज दारू पी के आवे से। ओहो क्या कहने रणधीर मास्टर जी? जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। हाँ जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। पीवे वो ठेके पे जाके, पीवे वो ठेके पे जाके कणा दिखावे रूप जमा के, बड़ा दिखावे। रोब जमा के, अरे पीवे वो ठेके पे जाके घड़ा दिखावे। रोब जमा के। और सांप दिखा रहा है देख। सांप दिखा रहा है, मेरा फन नहीं देखा तूने? टस लिया तो पानी नहीं मांगे। यो छाती पे डंक मारा है मेरा सुतरा, इतना पागल है सांप। सुन ले बोल।
मगज मेरा ओ मगज मेरा तेरा मगज मेरा यो वो खावे से जो खावे से, अरे रोज रोज दारू पी के आवे से, हाँ, रोज रोज दारू पी के आवे से। ना ओए होए और ब्याह का लड्डू जब ते खाया, पछताई दम नाक में आया। अरे पछता लड्डू पछताई दमनाक में आया। सहदेवा हाँ सहदेवा सहदेवा घबरावे से, घबरावे से, तो रोज रोज दारू पी के आवे से, हाँ रोज रोज दारू पी के आवे से, ये तो रोज रोज दारू पी के आवे, ये तो आवे से, ये तो आवे से। आवे से। लग जागी भाई, लग जागी। हेलो ए हेलो 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 आ जाओ। अरे तुम भी पूरे तो उनकी माँ विद्यावती उनसे मिलने जाती है और ये कहने लगती है, बेटा इन अंग्रेजों के सामने डटकर मुकाबला करना, घबराना नहीं, कदम पीछे मत हटाना, चाहे सीने पे गोली खानी पड़ जाए लेकिन पीठ कभी मत दिखाना। और किस तरह से प्रेमी श्रोताओं, किसी शायर ने लिख दिया कि हमारे इस देश की हालत कैसी है, सुनिएगा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। आज के इस देश में जहां गंगा जैसा पावन पवित्र जल बहता है, आज तो वो भी बिक रहा है। आप सभी जानते हैं कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे बुरा ना मानो तो खुले अल्फाज कह दूं, कुछ कमीनों के हाथों हमारा ये प्यारा वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। और भाई जितने भी हमारे यहाँ पर देशभक्ति लोग बैठे हैं, जो देश से अपने प्यार करते हैं, एक बार भारत माता का जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल भारत माता की, बोल गौ माता की। और आइए सुनिए जरा रागनी की हवाला क्या बताया रागनी के कि वो विद्यावती सरदार भगत सिंह की माँ अपने बेटे को हौसला देती है और किस तरह से कह रही है रागनी के माध्यम से। पंडित मांगेराम जी ने क्या लिखा, सुनिएगा। और कहने लगी भगत सिंह की माँ, हीरे सो बड़े मुसीबत बेटा, इसी उम्र जवान मैं। भाई ना अगर रागनी अच्छी लगे तो सभी को जोरदार ताली भी बजानी है। और क्या, रे सो पड़े मुसीबत बेटा, इसी उम्र जवान मैं। और यूं कहने लगी वो माँ, भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंदी मकान में हो, भगत सिंह कदजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा,
उम्र जवान में होए भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान हो भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हाँ? क्या कहने हाँ? हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे बड़ाई तेरी करा करेंगे, लड़ाई तेरी करा करेंगे हिंदवासी ढंग नया नया करेंगे बड़ाई तेरी करा करेंगे, शेर की मामन काया करेंगे शेर की मामन काया करेंगे इस हिंदुस्तान में ओए भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हो जब इतनी बात भगत सिंह सुनते हैं तो अपनी माँ से कहने लग जाते हैं कि माँ मैं इन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा और कहने लगे कि माँ कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। कहने लगे भगत सिंह की माँ मैं झुकने वाला नहीं हूँ इन अंग्रेजों से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और कहने लगे भगत सिंह ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा। यूं कहने लगी बेटा सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म में फिर जनूंगी अगले जन्म में फिर जड़ूंगी तेरी जैसी संतान में हाय भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हो भगत सिंह का घबरा जा तेरा बंद मकान में। और हमारे बड़े ही आदरणीय और आदर के पात्र जो सभी प्रोग्रामों में अपना सहयोग देते हैं आदरणीय रवि जी राजीव जी आदरणीय राजीव जी अच्छी रागणियों के श्रोता हैं 201 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आदरणीय राजीव जी का। आदरणीय प्रदीप शर्मा जी युवा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी 500 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेमी श्रोताओं चूंकि आप भी इसी देश के वासी हो हम सभी हिंदुस्तानी हैं तो सबको मिलकर के एक बात कहनी है और कहना है क्या कहना है सभी को दिल दिया गे जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए हो दिल दिया गे जान भी देंगे ए वतन तेरे
लगे कि माँ कैसी बातें करती हो, अपने बेटे की धीर बंधा रही हो। अरे जानती हो, न्यू कहने लगे भगत सिंह कि इस जज्बते शहादत का क्या करें, जय हो। कि माँ इस जज्बते शहादत का क्या करें, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है। आइए किस तरह से क्या बताए सुनिएगा। हाँ? ईसाई के गोरख धंधा बने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, आजादी का किला छिने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, भगत सिंह जिस पूत जने, भगत सिंह जस पूत जने, इस कोण जहान में है, भगत सिंह राजा तेरा बंद मकान, ओ भगत सिंह का दजीगा तेरा बंद मकान में। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, ओ बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आई, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाय ऐसा देश है मेरा। और लास्ट बात में जाते जाते भगत सिंह कहने लग जाते हैं कि माँ कि भाई मरना तो सभी को एक ना एक दिन जरूर है, लेकिन जो लोग देश के ऊपर मरते हैं उन्हें मर जाने के बाद भी याद किया जाता है। और आइए लास्ट बात में जाते जाते पंडित मांगे राम जी ने क्या लिखा, ये बताया। श्री मांगे राम गुरु की शरणा, श्री मांगे राम गुरु की शरणा, श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा, मर के भी नाम अमर करना, मर के भी नाम अमर करना, मर के भी नाम अमर करना, नाम अमर करना। एक दिन गए सबको मरना, एक दिन गए सबको मरना, पूरत भगवान ने है। इस रागनी की बिल्कुल अंतिम लाइन है, बिल्कुल आखिरी लाइन, जो कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, भारत के वासी हैं। एक बार जो हिंदुस्तानी बिल्कुल सीधे हाथ उठाएंगे, जो हिंदुस्तानी है, जो पाकिस्तानी है वो हाथ नहीं उठाए। देखिए जो हिंदुस्तान में रहता है वो फक्र से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाथ बिल्कुल सीधे उठाएंगे और ताली बजा करके एक साथ कहना है क्या, भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा बंद मकान, ओ भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा मकान में, हो भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा, भगत सिंह का दजीगा राजा तेरा बंद मकान में, बोल भारत माता की, बोल गौ माता की। अभी एक फरमाइश आई है गांव में, यहाँ पर बनाने वाले बहुत कम है, बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। ऐसी एक गांव में बिगाड़ा था, अरे किसी की बात बिगाड़ दे। मुख्तार के छोरे की सगाई चढ़ रही है, बिगाड़ा पर नौता नहीं दिया। बिगाड़ा ने सोचा यार तेरी बेइज्जती कर दी, चल के देखूंगा क्या हो रहा है। टीवी कूलर पंखे सब खोले बैठे, आके बोला राम राम साहब। सबकी नजर बिगाड़ा पे गई। चौधरी बोला मुख्तार क्या आओ बिगाड़ा जी, आ जाओ हुक्का पियो। हुक्का नहीं पियेंगे हम। अरे सारे गांव में हमारा नाम बदनाम हो रहा है, हमने किससे कही है बता, तेरे छोरे ने मिर्गी आवे। अरे दुनिया कह रही, मैं तो ना कह रही। सगाई वालों के कान हमें भनक पड़ गई कि लड़के ने तो मिर्गी पड़े। अरे बांध का कूलर टीवी पंखे और सेट गए। मुख्तार ने बिगाड़ा के नाम रिपोर्ट कर दी थाने में। दरोगा जी आए
कह लगे रे ओए बिगाड़ा, तेरा बड़ा नाम बदनाम है, तू बात बिगाड़ता है, तेरी रिपोर्ट हुई है, बैठ गाड़ी में। बिगाड़ा गाड़ी में बैठा लिया। उसने सोचा रास्ते में एकदम कैसे थाने में बाद में ले जाऊंगा, पहले घर छोड़ दूं। बिगाड़ा को घर छोड़ दिया और दरोगा किसी केस में चले गए। वहां दरोगन का तलाबेली हो गई कि किस केस में पकड़े गए हो। बिगाड़ा बोला कोई केस नहीं है जी, सच्ची बात कहूं तो बुरी लग जा लोगों के। क्या बात है, हमें भी बता दो कोई सच्ची बात। कि सच्ची बात यह है, तुमसे जो दरोगा ब्याहा है पिछले जन्म का गधा है। न तुम्हें कैसे पता है? इन्हें फैक्ट्री में नमक ढोया, तुम रात में इसकी कमर चाट कर देखियो। मैं आज ही देखूंगा, 15 साल हो गई। बस दरोगन ने बिगाड़ा खदेड़ दिया कि जा। रास्ते में दरोगा जी मिल गया, आता हुआ बोले अरे कहाँ जा रहे हो, उल्लू के पट्टे हैं, आजा। गाड़ी में बैठा के बोले अरे तेरा बड़ा नाम है, कैसे बिगाड़ता है बात ने। क्या जी बिगाड़ता नहीं, सुधारता हूँ, सच्ची बात कह दी बुरी लग जा, हमें बता दे कोई बात। कि थारे घर में जो दरोगा ने पिछले जन्म की शापन है, थारी रोज कमर चाटर, आज चाट लियो। बोला मैं आज देखूंगा, 15 साल हो गई। दरोगा जी घर आए और रात में बनियान उतार कर खरेरी घाट में सो गए। एक दूसरे की मैंने केड़े केड़े देखा, कह कोई कुछ नहीं। रात के 12 बजे दरोगा ने करवट बदली। दरोगा ने सोची अब मौका देख, कड़वी है, नून खरी है। दरोगा ने आई और जीप फेरनी शुरू कर दी। पर लगता ही जीप और दरोगा जी भड़बड़ा के उठे। अरे शापन, 15 साल से पल रही है घर में जहरीली, आज पता लगा तेरा। बस गुस्से में आके दरोगा ने एक लात मारी। लगते ही लात दूर जाकर पड़ी। कराती हुई बोली अरे सत्यानाशी, गधे तू तो दरोगा बन गया, लात मारनी अब बिना छोड़ी। हे द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे करी अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। हेरी द्रौपदी चाल मेरे संग में रे, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। ओ छोरे सुन ले, क्या दे? हेरी तू इज्जत ने हेरी नोई मार दूंगी तुझे कूद कूद के। चला जा। मेरी मजबूरी है, मैं हॉस्पिटल पे आया हूँ। तू हॉस्पिटल में ही जाएगा अब। मेरी आवाज रिवाज दोनों खराब है, थोड़ी सी मजबूर पड़ रहा हूँ मैं। तेरा नहीं सिस्टम भी खराब है। ना तो तेरे जैसी द्रौपदी एक लाठी में टन ही टन बोले। हेलो, जबान संभाल के बात कर और पकड़ 100 रुपए। ले जा दूध पी लिए। ले 100 के नोट ले। भाभी द्रौपदी इनकी शकल गंदी, खार मेरे संग चल। पकड़, जा लॉलीपॉप खा ले। अच्छा सुन मेरी बात, तो प्यांगो बॉन बीटा सुन ले। सुन ले। हेरी तू इज्जत ने के जाने रे, तू इज्जत ने के जाने, जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। इधर आ। सेला कर ले, क्या सेला कर ले, मुंह जल जागा, खाया करते गरम नहीं। सेला कर ले, मुंह जल जागा, खाया करते गरम नहीं। तेरी इन बातों तब मेरा द्रौपदी, तेरी इन बातों तब मेरा द्रौपदी, हृदय होता नरम नहीं। तब बहु बेटी ने, बहु बेटी ने,
बहु बेटी न बुरी तको हो यो छतरी का धर्म नहीं। बेटी न बुरी तको हो यो छतरी का धर्म नहीं। फिर हलकारा मत जान रहन, फिर हलकारा मत जान रहन दे, हलकारा मत जान रहन दे, तू मत ना घनी बकवाद करे। दुर्शासन तेरे गल पड़ जागी, दुर्शासन तेरे गल पड़ जागी, मत ना घनी अनाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी मत बर्बाद करे। हाँ। सुन ले। हो और देवर जी भाभी द्रौपदी अभी से ही पानी पीने लगे। कोई बात ना, मजबूरी है, थोड़ा गर्मी को टाइम है। अच्छा गर्मी हाँ, मान रहे हो। अगर पानी ना पीऊंगा तो मेरे अंदर इतना तेज आ जाएगा अच्छा। कि उस तेज के मारे तुम भस्म हो जाओगी। भस्म, मैं भस्म हो जाऊंगी। हाँ भस्म। पहले आप मुझे ये बताइए, बताइए। मीठा बिल्कुल मीठा। पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके बड़े भाई दुर्योधन ने अच्छा, इस द्रौपदी को सभा में क्यों बुलाया है? ये बात तूने बिल्कुल सही पूछी है। हाँ बताइए। तूने मेरे भाई दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ के महलों में अंधे का अंधा कहकर जो अपमान किया था, आज उसका बदला चुकावेंगे, उसका बदला। अच्छा हाँ। यानी कि मैंने इंद्रप्रस्थ के महल में जो अपने जेठ जी को अंधे का अंधा कहा था, हाँ जी, वो इस बात का बुरा मान रहे हैं। तो मैंने कोई बुरा नहीं कहा था, अंधे तो अंधे ही होते हैं, उसमें क्या बात है। अच्छा, हाँ आज तुझे पता लग जाएगी। मैंने तो सिर्फ उस दिन एक छोटा सा मजाक किया था जी। सुने, मुझे क्या पता था जेठ जी इतना बुरा मान जाएंगे। आज हम भी तेरे साथ एक छोटा सा फागुन के महीने में मजाक करेंगे। अच्छा। और जिसे तू अंधे का अंधा कहती है ना, आज वो अपनी आंखों से तेरा एक्सरे करेगा, अरे एक्सरे तो तेरी एमआरआई करेगा, तेरा सीटी स्कैन करेगा। सुन ले मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। सुना। किस औरत के चक्कर में बड़े बड़े बर्बाद हो गए। तेरी तो औकात क्या है, तेरे भाई की औकात क्या है? ओहो, कि ये नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है। है ही। अरे ढकले तो पूरे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज। सुन ले मेरी बात। अच्छा। हाँ। हरी नाद, अरे हरी नाद बतावे सर, हरी नाद बतावे सर, तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जैसी मेरे जैसी मेरे जैसी और किसी में देवर मिल समाई नहीं। मेरे जैसी और किसी में देवर मिल समाई नहीं। अरे तेरे जैसी मारे कुल मेरी कोई बदजात लुगाई नहीं। बेकादा मत बेकादा मत बेकादे मत बोले ज्यादा। अच्छा। खाती तेरी कमाई नहीं। बेकादे मत बोले ज्यादा, खाती तेरी कमाई नहीं। हेरी तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के राजा दुर्योधन परमाद करे। नहीं किसी में जोर ईसा जो गंगा जी में गाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। ओहे! आदरणीय भाई संदीप त्यागी जी खरखोदा से वो फिर से 100 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं। मैं उनका दिल और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। भाभी द्रौपदी, देवर जी इधर आइए। कहिए।
देखो मैं आपको अब भी समझाती हूँ, चुपचाप आप यहाँ से निकल जाइए। नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो तुम्हारा अंजाम और तुम्हारे भाई का अंजाम पता हम- नहीं क्या होगा। हम क्षत्रिय हैं और तू हमारी दासी है, दासी। अच्छा जब तू जिन अपने 5 पतियों पर तू घमंड करती है, आज वो तेरे 5 पति हमारी सभा के अंदर गर्दन झुकाए बैठे हैं भाभी। देखो भाई देखो, अगर किसी ने ना देखा हो तो देखो ये क्षत्रिय हैं। हाँ। आप क्षत्रिय हो। क्षत्रिय बॉडी दिखाओ अपनी। ये देख। देखो भाई क्षत्रिय हैं ये। हाँ आइए इधर आइए। हाँ बोल। ये अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन जो जो लोग औरतों को सभा में लेके जाते हैं, अच्छा। अरे अब तुम्हारे बस की हाँ। अस्त्र शस्त्र हाँ। तलवार उठाना आपकी बस की बात नहीं रही। अच्छा जी। अब आप औरतों को सभा में ले जाओगे और नंगी नचाओगे। जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो क्षत्रिय नहीं होते, वो हिजड़े होते हैं, हिजड़े। सुने। और तुम एक हिजड़े हो, हिजड़े। पहले सुन ले हिजड़े। और तुम्हारा बड़ा भाई भी हिजड़ा, और जो तुम्हारे 101 भाई हैं वे भी सारे हिजड़े। अच्छा जी। हाँ तुम अरे हिजड़े, दुशासन। हिजड़े आए हिजड़ा। अरे दुशासन, देखो वो बैठा मोटा ही, वो भी हिजड़ा। अरे दुशासन, आज हमारी ये सभा सब द्रौपदी का नाच देखने के लिए बहुत उतावली है, मगर तुझे इतनी देर कैसे हो गई? हाँ। उस द्रौपदी को जल्दी लाओ, भाई उसे दरबार में नचा। भाई बहुत जल्दी। इसकी कतरनी सी जुबान, जो कतरनी सी जुबान है ना, तू हमें हिजड़ा बताती है। अरे तुम हो हिजड़े। लेकिन हिजड़ा। तेरे 5 पति हैं। हाँ। लेकिन जो 5 पतियों की औरत होती है, हाँ। उसे हमारे समाज में पतिव्रता नहीं, वेश्या का दर्जा दिया गया है। वेश्या का। जबान संभाल के बात कर, नहीं तो काट दूंगी जबान को। तू काटेगी। हाँ। सुन ले मेरी बात। पहले सुन ले। यो भी हिजड़ा है। ये सोमपुत्र है। इधर आ। हाँ बता। तुम बात करते हो कि मेरे 5 पति हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं कि मेरे 5 पति हैं। मानती हूँ मेरे 5 पति हैं। हाँ। आप बताइए आपकी कितनी वाइफ है? तेरी तरह हम वैश्य नहीं है, हम पत्नी वर्ता इंसान है। एक बीवी है हमारे। देखो भाई देखो, इनके एक बीवी है। जब इनका यो हाल है देख लो, और मुझे देखो मेरे 5 पति है, मैं 5 को कैसे झेल रही हूँ। अच्छा देख ले। ऐसे ही झेलिए। सुन ले। हाँ। तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तन नंगा नाच नचावेंगे। तो सुनिए, तुम कौन नचाने? तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तन नंगा नाच नचावेंगे। तू कौन कौन नचाने सा? वाला है जब ईश्वर लाज बचावेंगे? कौन नचाने वाला है जब ईश्वर लाज बचावेंगे? हेरी आज सभा में बुलबा कह रहे, आज सभा में बुलबा कह ये कौरव खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले के खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले के खेल खिलावेंगे। हेरी तेरे जैसे मुलजिम पे रे, तेरे जैसे मुलजिम पे पता कौन दया जल्लाद करे। कौन दया, तुम कौन दया, कौन दया करने वाले ईश्वर सबकी इमदाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद? और सुन ले भाभी द्रौपदी। या तो आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो तो आपका अंजाम सही नहीं होगा देवर जी। भाभी चोरी करके सीना चोरी अच्छी नहीं लगती। अच्छा हाँ सुनिए सुन ले मेरी बात है।
दूसरा लगी जमा मन तन पहला बोया काटाना। साच कहे बिन हाँ। साच कहे बिन। ओ मेरे बेटा, अच्छा मेरी भाभी, इधर आ। बोल लीड कम छोटी है लीड। छोटे देवर को बेटे के समान ही माना जाता है। हाँ बड़ी भाभी माँ के समान हुए, हाँ। लेकिन तेरे जैसी नहीं, मेरे जैसी होनी चाहिए। अच्छा सुन मेरी बात, सुनो। साच कहे बिन प्यारे देवे दिलिया डाटा जाता ना। साच कहे बिन प्यारे देवे हेरी हमने कौरव कौन कहे रे, हमने कौरव कौन कहे जो तनरी थूक के चाचाना। उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पाटाना। उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पाटाना। हेरी पहला करा हुआ भर ले रे, पहला करा हुआ भर ले, मत ताजा खड़ा फसाद करे। गुरुमान सिंह के भजनों की नित नहीं रघुनाथ खराद करे। मैं सभा में लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद। हेरे दो पद चाल मेरे संग मेरी, दो पद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। दम है इतना जो द्रौपदी को ले जाओगे? ले जाके दिखाइए एक। हाँ ले जाइए। हेरे दो पद चाल मेरे संग मेरी, दो पद चाल मेरे संग में, जाइए। अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। राजा महलों में नहीं होते हैं तो पिंगला कोतवाल से वादा कर लेती है कि आज महलों के अंदर नहीं है राजा जी हमारे, आज तुम आ जाना। और पिंगला टाइम दे देती है कोतवाल को, और कैसे कैसे कहने लगती है जब कोतवाल नहीं आता है, सुनिएगा। कि तेरे बिन इस दुनिया में मन दिखे घोर अंधेरा, और बाट देख के रात बीत गई दिन निकला हुआ सवेरा हो। बाट देख के रात बीत गई दिन निकला हुआ सवेरा। अरे तेरे बिन से दुनिया में मन दिखे घोर अंधेरा, बाट देख के रात बीत गई दिन निकला हुआ सवेरा हो। बाट देख के रात बीत गई दिन निकला हुआ सवेरा। क्या बात है भाई जी। और वो पिंगला इंतजार करते करते रात बीतने लगती है और कहने लगती है क्या हुआ, कोतवाल अभी तक नहीं आया। और पहली कड़ी के माध्यम से के कहने लगते अरे बेरो न पिता बेरा न किते लुक कैसो क्या रे, बेरा न किते लुक कैसो क्या, इकली ने रात काटी। मेरे मर्ज की दवा तू ही से फाटी जा मेरी छाती हो। मेरे मर्ज की दवा तू ही से फाटी जा मेरी छाती। मैं गीत तेरी संगीत तू मेरा, मैं दीवा तू पाती। सच्चा प्रेमी उसे बतावे दिल भर का बड़े ही मान
हमारी बहन जी पूछ रही थी कि तुम्हारी समझ में भी कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे ही मैं पूछना चाहती हूँ कि समझ में भी कुछ आ रहा है, ताऊ जी वैसे ही कर रहे हो? आइएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे भारत देश में बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, और उसके बाद में नौजवानों का, सबसे पहले बच्चों का होता है, उसके बाद में हमारे नौजवानों का, और फिर हमारे बुजुर्गों का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच में सालू चौधरी जी बैठी हुई हैं, जो आपको नृत्य से बिल्कुल सराबोर कर देंगी। क्या बात है, और क्या बताए दूसरी कड़ी के माध्यम से। पलंग निवाड़ी लगा सजा के तैयार करे, सारी रात बैठ के काटी जो बन पे निधार करे, सारी रात काट के काटी जो बन पे निधार करे। अरे मन की मन में रहेगी मेरे, कई दिन हो गए प्यार करे, लाड करनिया आया कोन्या सुने सब सिंगार धरे, लाड करनिया आया कोन्या सुने सब सिंगार धरे। अरे कोन्या सही विचार तेरे रे, कोन्या सही विचार तेरे ना, अब तक लाग गया फेरा, बाट देख के रात बीत गई दिन लिखना हुआ सवेरा हो, बाट देख के रात बीत गई दिन लिखना हुआ सवेरा। क्या बात है। लेकिन जब कोई इश्क में अंधा हो जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि जब इश्क की सेक लग जाती है एक बार तो भक्ति की नहीं लगती, चाहे कितना भी वो परमात्मा धर्मात्मा क्यों ना बन जाए, जब एक बार उसे इश्क हो गया तो फिर हो गया। उसे चाची ताई भी नहीं दिखाई देती। जैसे हमारे मास्टर जी को, ये भी इश्क की बीमारी है इनको भी। जुगाड़ का नहीं, ठंडी का। तीसरी कड़ी में क्या बताया सुनिए। अरे तेरे इश्क में अच्छा, जो हमारे संगीतकार हैं, पूरा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? कलाकार इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत हमारे संगीतकार करते हैं। वाकई में जो कहते हैं कि रागनी और मेहनत संगीतकारों की क्या होती है, जो चोटी का पसीना एड़ी को निकल जाए वो ही होती है। नहीं आजकल क्या है, एक ठुमका यूं करा और छुट्टी। लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम होता है वाकई में धार्मिक ऐतिहासिक जो ठुकी हुई रागनी होती है कंपटीशन की, वो प्रोग्राम यहाँ रखवाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और तीसरी कड़ी के माध्यम से के बताया। और तेरे इश्क में अंधी होगी कुछ ना दिखे भाले, कल्हे बिरहे में आदि होगी या तन में अग्नि बाल हो। कल्हे बिरहे में आदि होगी तन में अग्नि बाल। अरे जी में आबे मारू कटारी बस कोन्या मेरा चाले, तेरे दर्शन बिना करे कमजोर काल जहाल हो। तेरे दर्शन
लास्ट कड़ी में वो पिंगला कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाओ कोतवाल, ये पिंगला तेरे पे कुर्बान है और तेरे पे ही रहेगी। अच्छा और चौथी कड़ी के माध्यम से बोला के कहने लगी, अरे तेरे पे भाई क्या बात है अंकल जी, थोड़े लेट हो गए पर कोई नहीं, अभी तो काफी प्रोग्राम चलेगा। चौथी कड़ी में क्या कहने लगी सुंदर जी? अच्छा तुम्हें करवाना हो तो करवा लेना। अरे तेरे पे कुर्बानी पिंगला, नहीं किसी से डरूंगी, जब खाना खाने आबे भरतरी खाने में जहर धरूंगी। खाना खाने आबे भरतरी खाने में जहर धरूंगी। अरे ना रहेगा बांस बांसुरी, किस्सा खत्म करूंगी, तेरे नाम की प्रीतम फिर मैं खुल के मांग भरूंगी। तेरे नाम की प्रीतम फिर मैं खुल के मांग भरूंगी। देविंदर धोरे खबर करूंगी, देविंदर धोरे खबर करूंगी, ये अलीपुर से तेरा अभी होली मिलन है, ये इसमें होली में हंसी खुशी ना रहे तो फिर आनंद नहीं आता। क्योंकि एक गाना चले आज, वो मेरा जेठ का छोरा बड़ा बड़ा पापी मारे आंख कहे चाची, क्योंकि होली पे तो सब कुछ एक हो जाता है। एक दहेज की बात याद आ गई छोटी सी बीच में। एक लड़की वाला गया लड़का देखने, कह जी आपका लड़का पसंद है, आपकी कुछ मांग है क्या? कह लगे जी एक हीरो होंडा स्प्लेंडर दे दियो। ठीक है जी, और क्या दे दें जी? एक एल्टो गाड़ी दे दियो जी। और क्या दे दें जी? 1 लाख रुपए दे दियो जी। और क्या दे दें जी? लकड़ी का सामान दे देंगे जी, बेड वगैरह कुर्सी वगैरह। बेटे वाला कह लगे और क्या दे दोगे जी? लड़की वाला बोला और तेरे घर में आग दे देंगे। एक बात न्यू आ गई हमारे गांव में, एक लड़की के बाल बहुत लंबे, इतने तक कोई सी मैडम के भी ना है, सिर से लेकर गर्दन पर, गर्दन से लेकर कमर पे, और कमर पर से लेकर ढूंगे पे, और ढूंगे से लेकर आओ गट्ठे तक लटके जैसे भैंस की पूंछ लटके। एक दिन लड़की मशीन के नीचे न्यार हटा रही, कुट्टी काटनी मशीन जो होती है, ये लड़कियां बहुत गलती करते हैं काम करते समय। इनकी नकल बताऊं मैं? अरे बहन जी बैठ जाओ, आ जाओ आगे को। ये ऐसे लगती रहेंगी सिर पे, और पीछे अपनी चुट्टियां ऐसे गुड़मुड़ी लगा लेंगी न्यू, और ऐसे घेर ले आगे ने, और जब सके रहे हैं घर में या न्यार हटावे या गोबर हटावे, लड़की के सिर पे चुन्नी लिपट रही है, न्यार हटा लगी और पटे का बोल्ट चुन्नी में ही लच गया। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, लड़की का खोपड़ा उतर के सेट गया। कार में गेरी लड़की, और बालों का टापा भी पकड़ लिया, मेरठ ले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लड़की हो गई गंजी। 15 साल उम्र थी उस समय। जब लड़की की उम्र हुई 21 साल, चौधरी रिश्ता लेकर चल दिया। जहां भी जाता ये कहता मेरी लड़की के सिर पे बाल नहीं है, गंजी है। सबने मना कर दी, गंजी महाराज जुम्माई है क्या? तो हमारे क्षेत्र में एक भटौना गांव पड़े, कुल्ली भटौना, सिकंदराबाद रोड पे। तो भटौना गांव में एक हरकेश नाम का लड़का हा, उसकी भां आ गई गेहूं काटनी मशीन में, उसकी हांसू कट गई। उसका भी कोई ब्याह ना करे। हरकेश को पता चला कि लाडपुर में एक लड़की है
उसका सिर पे बाल नहीं है भाई, उसका कोई रिश्ता नहीं कर रहा, मैं ले लूंगा रिश्ता। मैं लड़की का सिर उगड़ने ना आए दूं, लड़की सुंदर थी और सब काम सुचारू रूप से चलेंगे ही। हर केस को रुपया दे दिया, सगाई चढ़ गई, लगन चढ़ गई। अब बारात का दिन आता है तो बारात में आज के जमाने में आदमी कम और लेडीज ज्यादा। तो दूल्हे की मामे की, फूफे की, चाचे की, ताऊ की, अनीता, बबीता, सुनीता और पूजा, रानू, राधा, वो सारी इकट्ठी होके और ले लेके हैंड बैग और वो लेंचर सा पैर के और बारात में तैयार हो गई। गले में घेर का लेके हैंड बैग और तैयार होके और वो लेंचर सा संगाती जाए। ओ भैया हर केस है, हम कौन सी गाड़ी में बैठ जाएं? हर केस बोला बोलोरो में बैठ जा, बोलोरो में। सारी चढ़ गई बोलोरो में। आई गांव में बारात तो मैं लेडीज का तमाशा ज्यादा देखूं। मारुति वैन की खिड़की खुलेगी, खट देना और 10-12 लिकड़ के एकदम कार के चौकड़ दे। ये देखिए बबीता मेरी साड़ी सही है क्या? ये तेरे थोड़ा कंगा है के? बैग में तू छोटा सा शीशा कंगा काट का फटाफट 250 ग्राम बाल काल के नीचे बांट दे। एक कह लगी चलो भाभी से मिलेंगे। आए घर, बुढ़िया ले रही भात, घर में हो रहा भिड़तू। मौसी जी नमस्ते, मौसी जी नमस्ते। अरे मौसी का माथा ठिनक गया तो 15-20 और आचड़ी छाती पे। घर में वैसी बतेरा भिड़तू हो रहा है। जो लड़की ससुराल आ जाए ना तो उसकी नंद कह कर तेरी मम्मी ने कुर्सी तक भी ना दी हमको, तेने कुर्सी की पड़ रही, तिल धरने जगह ही ना घर में। एक कह लगी हमारी भाभी कहाँ है? बुढ़िया बोली वहां बैठी, वहां ब्यूटी पार्लर वाली कर रही मेकअप। तो लड़की की चांद और मुंह एक सा हो रहा सफेद चिट्ट। बोले ये कैसी भाभी है, इसके बाल कहाँ हैं? बुढ़िया बोली लाली हमने पहले बता दी, हमारी छोरी के सिर पे बाल ना है, रिश्ता लो या मत लो। दूल्हे की बहन बोली हमको तो नहीं बताया और हमारे हर केस को लूट लिया, हम तो हरगिज रिश्ता नहीं लेते। चल बबीता, चल सुनीता और गिर गिर हैंड बैग और वो लैंचर सा संगवा के रास्ता सकेरती हुई वहीं आगे जहाँ हर केस बैठा। आके बोली तू तो लुट गया रे हर केस, उसका सिर पे ना केस। तू तो लुट गया रे हर केस, उसका सिर पे ना केस। हर केस बोला अरे थारा ना लुटिया हर केस, अपने का डुंड तो देख। यही बात है। भक्तों ने शेरा बाली जय हो। और मैया तुम्हें पुकारा, आ जाओ शेरा बाली दे दो हमें सहारा। आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा। ओ भक्तों ने शेरा बाली मैया तुम्हें पुकारा, आ जाओ शेरा बाली दे दो हमें सहारा। आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा। तुम्हारी अर्जी को कर लो शामिल, कृपा हो माँ तुम्हारी। अर्जी को कर लो शामिल, कृपा हो माँ तुम्हारी। अर्जी को कर लो शामिल, कृपा हो माँ तुम्हारी। ओ ले ले के नाम तेरा, ले ले के नाम तेरा बहती है अश्कधारा। आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा। आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा।
है दिल से जाता न दर से खाली, जो मांगता है दिल से जाता न दर से खाली। देते न तुझे देखा, देते न तुझे देखा कैसा तेरा नजारा, आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा, आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा। ओहो भक्तों ने शेरा वाली दर्शन न तेरे पाए, लिखता है भारती माँ इतना क्यों सताए, लिखता है भारती माँ इतना तो क्यों सताए, लिखता है भारती माँ इतना तो क्यों सताए। मेरी तरफी मैया, मेरी तरफी मैया करो जीत का इशारा, आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा, आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा, आ जाओ शेरा वाली दे दो हमें सहारा, आ जाओ शेरा वाली दे दो दे दो हमें सहारा। एक मैडम कहने दे ये, एक मैडम बस का इंतजार कर रही, दे रही बैग। पहला बस आई, ड्राइवर ने बस रोक दी रोडवेज, पहला पहली सीढ़ी पे, दूसरा दूसरी पे, और तीसरा तीसरी पे, और चौथा मारा कंडक्टर के बराबर में गट बैठ गई। एक बुढ़ा चले आगे से लाठी लेके खड़क जूती, उसने भी पहला पहली पर, दूसरा दूसरी पे, और तीसरा तीसरी पे, और चौथा पैर मारा मैडम के ऊपर पैर। मैडम बोली ताऊ जी मेरे पैर कट गए, मेरे पैर कट गए। बुढ़ा बोला लाली बस में पैर न कटेंगे और के पिलौट कटेंगे। बुढ़ा बैठ गया, मैडम कह लगी ताऊ जी मेरा बैग ले लोगे कल्या। ताऊ ने बैग ले लिया, ताऊ जी एक बड़ा बैग और है मेरा, ऐसे ले लोगे कल्या। भैया खोल के जरा सा बैग दे दे पूरा ही, इसकी तनी खिंग है यारी। ताऊ ने बैग भी ले लिया, ताऊ जी मेरा एक बच्चा और है छोटा सा, उसे ले लोगे कल्या। ताऊ ने बच्चा भी ले लिया। अब मैडम निफराम हो गई, कह लगी ताऊ जी तुम बड़े भले हो, तुम जैसे इंसान दुनिया में बड़े कम मिले हैं, थारा नाम क्या है। बुड्ढा बोला मेरा नाम तो खेले हुआ तू, मेरा नाम है खुंटी, और टांग दे कुछ अड़ंगा हो तो तेरा। बुड्ढे ने जेब में हाथ दिया और 502 का बीड़ी का मंडल काटा, लगा दे बीड़ी, धुआंधार कर दिया गाड़ी में। मैडम क्या लगी ताऊ जी तुम तो पढ़े लिखे हो, गाड़ी के नियम का पालन करो, गाड़ी में क्या लिख रहा है, बीड़ी पीना मना है, धूम्रपान वर्जित। बुड्ढा ने देखा हाँ लाली लिख तो रहा बीड़ी पीना मना है। बुड्ढा ने बीड़ी बुझा दी, आगे के चले भीड़ हो गई गाड़ी में, और मैडम का बच्चा रोना शुरू हो गया। रोते रोते बेहाल, कोई कह लगा ना केले दे दे, कोई कह लगा टॉफी दे दे, कोई बिस्कुट दे दे, तो बच्चा चुप ना हुआ। औरत के पास में एक ही इलाज है बच्चा चुप करने का, उनने ऊपर न करा बिलौज और लगा लिया बाड़ा खिल्ले सू। बुड्ढा बोला ए लाली तू भी पढ़ी लिखी ना है, क्यों देख गाड़ी में क्या लिख रिया है, शरीर का कोई अंग बाहर ना निकाले। सांस का बीमार मेरठ मेडिकल में इलाज चला,
ना इलाज करके घर भेज दिया, जाओ तुम्हारा मरीज नहीं बचेगा। रूपराम घर आ गया। उसकी घरवाली कह लगी तुम नहीं बचोगे। रूपराम कह लगा मैं नहीं बचूंगा, चलता टाइम है, मेरी इच्छा पूरी कर दे। के सत्यानाशी किजर के हैगा। रूपराम बोले आके धोरन आ जा। गंगा देवी कांपन लगी, ये आंखों देखा केश है। क्या दूर से कह दे, जो कहना दूर से कह दो कि गंगा देवी एक बार फिर नहीं मिलू, एक बार कहे भाई एक बार कह दो। तुम क्या कहो कि 1 दर्जन केले ला दे, 1 किलो जलेबी ला दे। जलेबी ला के कहने लगा किसी के पैसे तो ना तुझ पे। गंगा देवी बोली रूपराम के 2000 रुपए हैं, देखिए डेयरी पे दूध लगा दइए और रूपराम के पैसे दे दइए। बालका ने कैसे राखे इतनी कहते ही रूपराम चल बसे। तो औरत की आंखों में आंसू कब आते हैं? जब अपनी पुरानी बात याद करती है, जब बेहाली आती है गांव में। उस समय से गंगा देवी पुरानी बातों ने याद करने लगी। जब मैं बेहाली आई तब मिठाई का डिब्बा ले आए, अब कौन खवाएगा? तो गांव का प्रधान वहीं खड़ा मौके पे। प्रधान बोले हम खवा देंगे, चुप हो जा। वह चुप हो गई। थोड़ी देर पीछे फिर रुआसी उठी आई, मैं भरे में रोटी ले जाकर रही, अब कौन खवाएगा? प्रधान बोला क्यों, हम खा लेंगे, चुप हो जा। वह चुप हो गई। थोड़ी देर पीछे फिर रुआसी उठी आई, अरे मुंह पे विजय पाल के 2000 रुपये वह ने कौन देगा? प्रधान बोला क्यों, सबका ठेका मुझ पे, इस काम में बीड़ी सी ओटेगा। रूपराम तो बीड़ी सी ओटे प्रधान जी तेन कह के सेठ गए। आदमी बोले औरत जाते ही ऐसी रोती रहेगी, फूस का पूड़ा ले आओ, आग का गोसा ले आओ, इसकी क्रियाक्रम करो। एक आदमी आग का गोसा और फूस का पूड़ा ले आया। कर्म खाती फूस के पूड़े में ततैया का छत्ता आ गया। वह और नहीं ब्याधा भू गई। गंगा देवी अपने मुर्दे के मुंह पे मुंह धर धर के रो रही, मैं कैसे करूंगी याने से आने बालक। एक ततैया मुर्दे के मुंह पे आ बैठा। अब गंगा देवी ने जो मुंह धरा नीचे ने, ततैया ने गंगा देवी के गाल पे काट खाया। काटते ही गंगा देवी बोली अपने मुर्दे सु चोदे, मरवे को मर गया पर यही चोचला ना गए।